कैसी कैसी जानकारी इस्टेब्लिशमेंट नर्सरी इस्टेब्लिश कर रही है या नर्सरी के बारे में कैसे क्या करना चाहिए इस बारे में जानकारी या मैं अपनी बताऊं। जैसे मैंने यहाँ स्टार्ट किया तो क्या सोच के स्टार्ट किया। मैं यहाँ पर भी ग्रामीण इलाके में हूँ, आप देख रहे हो ग्रामीण इलाका है ये जो है, आप शहरी इलाका तो है नहीं। मैंने उस दिन भी बताया था एक नर्सरी आपको चलाने के लिए शहरी इलाके में अगर स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आप देख रहे हैं ग्रामीण इलाका है, यहाँ से आगरा सिटी जो है रामबाग चौराहा 8 किलोमीटर है और मेन सिटी अगर आप बात करेंगे तो 10-15 किलोमीटर बैठता है। तो यहाँ पर कस्टमर, वहाँ का कस्टमर यहाँ नहीं आता। अगर वहाँ की लोकल नर्सरीज की बात करें तो वहाँ पर सुबह से लाइन लगी रहती है। 50 नर्सरी है रामबाग चौराहे पे, वहाँ फादर की भी है उधर साइड। हाँ, एतबार दो लाइन पास है। वहाँ आज़ाद पौधशाला के नाम से हमारी पैतृक नर्सरी है, वहाँ भी आप देखेंगे तो सुबह से लाइन लगी रहती है। लेकिन मेरे पास खाली बैठा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी सरवाइव कर रहा हूँ, वो मैं आपको अपनी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे सरवाइव कर रहा हूँ। मैं अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि मैं आपको जितनी जानकारी दे रहा हूँ कि मैं इसमें एक्सपर्ट होने का रीज़न, मैं एक नर्सरी मैन का बेटा हूँ, पैदा ही नर्सरी में हुआ हूँ। दूसरा, मेरे को एक इंटरेस्ट था इसमें, हॉर्टिकल्चर में ज़बरदस्त इंटरेस्ट था जब मैं 5th क्लास में हुआ करता था। आज की तारीख में आप मेरे पास जितनी वैरायटीज दिख रहे हैं, अगर मेरी पुरानी नर्सरी पे चले गए तो वहाँ पर आपको इससे लगभग 10 गुना प्रजातियाँ मिलेंगी प्लांट्स की, बिल्कुल लेटेस्ट। तो मेरे को शौक था 5th क्लास में मैं जो है सारे प्लांट्स जो मेरे पास नर्सरी में हुआ करते थे उन सबके नाम जानता था। मतलब ये था कि पिताजी भी जब अगर किसी कस्टमर को बताते नाम भूल गए तो मुझे बुलाते थे कि उसको बुलाओ, वो बताएगा ये क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके अंदर कितना इंटरेस्ट है इस वर्क को करने का। तो मैंने यहाँ क्या सोच के स्टार्ट किया और आज मेरे को 3 साल वैसे हो गए, लोन लिए 2.5 से 3 साल हो गया, बाकी 2 साल उससे पहले ही, मतलब मेरे को 5 साल हुआ है। ये सारा आप जितना भी वर्क देख रहे हैं, आपका जितना भी प्रोग्रेस है वो 5 साल। मैंने यहाँ क्या सोच के स्टार्ट किया, क्योंकि मैं इससे पहले लैंडस्केपिंग वर्क आज भी करता हूँ, साइडों पर वर्क करता हूँ, साइडों पर मेरी लेबर लगी रहती है, सारे फ़ोन से मेरे स्टार्ट रहते हैं काम, कहीं मैं कंसल्टेंसी विजिट भी देता हूँ, सब तरीके के काम करता हूँ। यहाँ पर जो मैंने सोचा, यहाँ पर मैंने सारा सिर्फ जो अपनी साइडों पर वर्क मतलब प्लांट्स लगाता हूँ उन्हीं चीज़ों को तैयार करने के लिए सोचा। तो आप ये जो देख रहे हैं पीछे वाशिंगटोनिया पाम की वैरायटी है, लेकिन ये वाशिंगटोनिया है। इसका पत्ता आप देखेंगे तो पंखे की तरह फुला हुआ है, इसी से की तरह से पत्ता हुआ जो अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा देसी पाम का पत्ता, रॉयल पाम जिसको बोलते हैं, वो होता है बॉटल पाम। ये लिविस्टोनिया पाम है, लिविस्टोनिया देसी पाम होता है, ये वाला वाशिंगटोनिया पाम है। लिविस्टोनिया पाम का पत्ता लटक जाता है, इसका पत्ता लटकेगा नहीं, बिल्कुल फैन की तरह खुला रहेगा। इसका प्राइस क्या समझते हैं, इस पौधे का, एक पौधे का इस वक्त जो इतना बड़ा है 5 से 6 फुट का, 1000 रुपया। और मेरे पास कितना होगा, लगभग 5000 प्लांट आज की तारीख में। ये एक चीज़ तो मैंने ये तैयार की। अब यहाँ सेल हो ना हो, लेकिन मेरी साइडों पर जो लगता है, मतलब आप जैसे बड़े आदमियों के यहाँ जो कोठी बनाई, जिसने 10 करोड़ रुपया कोठी में लगाया, वो 2-4-5 लाख रुपया मेरे काम पर भी खर्च करता है। तो जो 2-4-5 को खर्च करना मेरा, उसमें मार्जिन मान लीजिए 10%, 20% या जो कुछ भी रहा हो। अब अगर मैं अपना ही मटेरियल लगाऊंगा तो मेरा मार्जिन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो इसी को सोच के मैंने ये किया स्टार्ट, और जिसमें मैं सफल भी हूँ। ये वाला जो प्लांट देख रहे हैं ये बोगनविला है। आगरा में नगर निगम में जितनी भी सप्लाई है वो मेरी है। नगर निगम में बोगनविला की सारी सप्लाई है। अगर आप मारुति स्टेट में जाएंगे तो बोगनविला लगी है मेरी, अगर आप बोधरा रोड पे जाएंगे तो मेरा, यहाँ पर आपका ये जो मदिया कटरा रोड है उसके बीच में जो लग रही है वो सारा मेरा। कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए मतलब कोई सर्विस है? सबसे बड़ी बात ये आपने पूछ ली, इसका कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है सेटिंग। आज के ज़माने में बगैर सेटिंग के आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, चाहे व्यापार करना हो चाहे रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपको नर्सरी चलानी है तो नर्सरी का लाइसेंस लेना जरूरी होता है, DHO ऑफिस से। DHO ऑफिस जो कि कोल्ड स्टोरेज को लाइसेंस इशू करता है, वही जो है आपको इसका भी लाइसेंस इशू करता है। लेकिन ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, शुरुआत में आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। ये देसी काम है, गवर्नमेंट इसको प्रोत्साहन देती है, गवर्नमेंट हरियाली को प्रोत्साहन देती है, तो इसको भी आप चाहे जैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद 10-5 साल करने के बाद में लाइसेंस की सोचें। लाइसेंस की आवश्यकता आपको तब पड़ेगी जब आप टेंडरिंग में जाएंगे, टेंडरिंग की तब सोचेंगे